दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुमरो। सलामत है दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2024 और दिन है संडे का। सबसे पहले मुझे देखने वाले सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सिंधी सकाफ़त के हवाले से सिंधी कल्चरल डे मुबारक हो। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से हमारे आफाकी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम से एक मैसेज जो फरमाते हैं कि साईं बिस सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। इस दुआ के साथ करते अपने ब्लॉग का आगाज़। तो आज मैं इस लोकेशन पर खड़ा हूँ। मेरी बैक साइड आप देख रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन। जी जनाब, तो आज हम अपने चैनल के तवज्जो से दिखाएंगे आप दोस्तों को सिंध यूनिवर्सिटी के रंग। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा आपके लिए। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, इस वक्त मैं सिंध यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस पर खड़ा हूँ और जैसे ही आप रोड से एंटर होते हैं तो ये लुक बनता है सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन का। और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ। ये गाड़ियों की रवानी आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है और सामने ये तालीमी इदारे हैं इस तरफ। बिल्कुल ये सामने जो पहली आपको इमारत नज़र आ रही है, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इमारत है। उसके आगे ये दरख्तों के झुरमट में छुपी हुई सिंधियोलॉजी की ऑफिस है, जहाँ सिंध के कल्चर और हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है। और इसके पीछे सिंध यूनिवर्सिटी और उससे मुल्हिक दूसरी मेहरान यूनिवर्सिटी। जबकि मेरे दाएं हाथ पर ये सामने लम्स जो है वो कायम है। तो ये शहर जो जामशोरो है, इसको मादर इल्मी का शहर भी कहा जाता है। मादर इल्मी भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये तो 3 बहुत बड़े आला पाए के इदारे हैं यहाँ पर, जहाँ से हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगे का तयन करते हैं। ये ओपन वेटिंग हॉल है। ओपन वेटिंग हॉल के बाएं जानिब टिकट घर। दोस्तों, इस सेक्शन में इस वक्त 2 गाड़ियां रन कर रही हैं। एक 213 अप 214 डाउन मोहनजोदड़ो, दूसरी 3F4 डाउन बोलान मेल। बोलान मेल तो हर तीसरे दिन आती है, मगर मोहनजोदड़ो पैसेंजर कोटरी से चलकर रोड़ी के लिए और रोड़ी से चलकर कोटरी के लिए डेली सर्विस है। ये सामने किराया नामा। और उसके साथ ये स्टेशंस की फहरिस्त कोटरी से लेकर रोड़ी तक। और सामने की तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑफिसेस हैं, उसका भी आपको विज़िट कराते हैं। सबसे पहला ASM ऑफिस, उसके आगे स्टेशन मास्टर ऑफिस, अगला कमरा लैंप रूम, एक छोटा सा स्टेशन, सामने जामशोरो शहर की आबादी, और यह खूबसूरत लुक सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन।
इमारत के इस हिस्से में वेटिंग हॉल्स हैं। ये एक वेटिंग हॉल लेडीज़ के लिए, जबकि एक जो है वो मर्दाना वेटिंग हॉल। अब मैं कोटरी साइड के नेमिंग बोर्ड पर खड़ा हूँ। 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ सिंध यूनिवर्सिटी, और ये माशाल्लाह आगाज़ में ही इमारत के दरख्तों की छाँव, आगे ये बिल्डिंग और छोटे से खूबसूरत शेड के साथ ये है स्टेशन का मंज़र। तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं। तो दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जामशोरो का शहर है। शहर जामशोरो, हमारी सिंध में शोरो नामी एक कास्ट है जिसकी निस्बत से उनके एक नोटेबल पर्सन जाम खान शोरो, जिनकी निस्बत से इस शहर को जामशोरो का नाम दिया गया। मगर जब 1957 में यहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी की इमारत हैदराबाद से मुंतकिल की गई तो उसके थोड़े अरसे बाद ही जामशोरो रेलवे स्टेशन को सिंध यूनिवर्सिटी के नाम से मौसूम किया जाने लगा। दोस्तों, 1905 की जो सिंध गज़ेटियर E.H. एंटिकन साहब की मुरतब करदा मेरी नज़र से गुज़री है, उसमें इस स्टेशन का ज़िक्र नहीं है। कोटरी से पहला स्टॉप पेटारो। इससे पता चलता है कि ये स्टेशन बाद में कायम किया गया है, मगर उसकी हतमी तारीख़ का मुझे इल्म नहीं है। अगर आप दोस्त कोई अहले इल्म जानते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है और माशाल्लाह यहाँ पर ये स्टाफ ने अपने कोशिश मेहनत से ये कुछ साया किया हुआ है। ये छोटा सा शेड, मगर शेड के नीचे सिर्फ 4 बेंचेस हैं मुसाफिरों की सहूलत के लिए। अभी गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी है। 11:15 बजे 213 अपमोंजोदड़ो एक्सप्रेस का टाइम है और ये है यार्ड का मंज़र जिसमें आप 2 लाइनें देख रहे हैं। ये पहली जो लाइन है इसको मेन लाइन कहा जाता है, जबकि परली वाली लूप लाइन है। मगर एक लाइन दूसरी आगे भी नज़र आ रही है। तो कुछ बुज़ुर्गों से हमारी जब बातचीत हुई तो बताते हैं कि जो तीसरी नंबर लाइन है आगे चलकर वहाँ से पुराने ज़माने में एक साइडिंग निकलती थी जो दरिया तक जाती थी। सामने जामशोरो फाटक बहुत ही मशहूर ज़माना, जहाँ पर शहर की सारी रौनकें होती हैं। आजकल वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बना दिया गया है जिससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है आवाम को, वरना इससे कबल जो है ये जामशोरो फाटक जब गाड़ी का आना जाना होता था तो बहुत ही ज़्यादा रश होता था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, आज सिंधी कौम के हवाले से, सिंध के हवाले से आज कल्चरल डे मनाया जा रहा है और उस कल्चर के रंग आप देख रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन पर भी। आमड़ा बिरादरी के ये दोस्त बन संवर के माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़बरदस्त लुक। तो वाह जी वाह, आज ये पूरी सिंध में यही एक वाइब बनी हुई है, हर जगह पर यही रंग आपको मिलेगा। तो हम आपसे अपने चैनल के तवस्सुत से ये सारे शेयर कर रहे हैं मनाज़िर। मुझे उम्मीद है कि आप महसूस होंगे। इस वक्त मैं पेटारो एंड पर खड़ा हूँ, ये सिंध यूनिवर्सिटी नेमिंग बोर्ड। तो इस साइन बोर्ड के साथ ही ये सामने जामशोरो शहर की आबादी है और यहाँ से ये स्टेशन का लुक, एक हल्का सा कर्व नज़र आपको आ रहा है। तो ये है जनाब आज की सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन की लोकेशन। तो दोस्तों, यहाँ से इस हाथ पर आगे 2 किलोमीटर आगे एक साइडिंग बनी हुई है आखून आबाद के नाम से।
और वो साइडिंग जाती है थर्मल पावर हाउस। तो पिछले ज़माने से वहाँ पर ऑयल वगैरह के टैंक्स लोडेड जाते थे कोटरी से आकर, और यहाँ का स्टाफ उनको डील करता था। वहाँ पर एक साइडिंग पॉइंट बनी हुई है, तो उनको लोड को ले जाकर वहाँ पर अनलोड किया जाता था। आजकल कोयला जा रहा है उस तरफ, तो यह एक्टिविटी भी इस स्टेशन पर होती है। आखूदाबाद के नाम से साइडिंग है इस जानिब पे टारो रेलवे स्टेशन, जबकि इस एंड पर कोटरी रेलवे स्टेशन। कोटरी से निकलकर पहला स्टॉप सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि 7 किलोमीटर दूरी पर वाक़ कोटरी से। तो हम आज दिखा रहे हैं आपको सिंध यूनिवर्सिटी के रंग। प्लेटफॉर्म के साथ अबेंडन्ड स्ट्रक्चर, ये 2 अदद छोटे से क्वार्टर एक कमरे पर मुश्तमिल नज़र आ रहे हैं। सामने स्टेशन बिल्डिंग, दोस्तों प्लेटफॉर्म पर ये एक अबेंडन्ड स्ट्रक्चर है, ये वॉशरूम्स हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए वॉशरूम वगैरह की अब सहूलत नहीं रही, और ना ही कोई वाटर टैंक है, कोई पीने के पानी का कोई बंदोबस्त। और आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म जो है सिंध यूनिवर्सिटी का, सिर्फ आगे इमारत के सामने से बेहतर कंडीशन में है, मगर ये इस तरफ ये बिल्कुल कच्ची ज़मीन है। जब यूनिवर्सिटी चलती है तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। सिंध के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, इस स्टेशन पर आते हैं, गाड़ी के ज़रिए आते हैं जाते हैं। तो यहाँ पर इन सहूलियात का होना ज़रूरी है। 213 अब मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस का टाइम करीब होता जा रहा है और मुसाफिरों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। काफ़ी औरतें, बच्चे, लोग गाड़ी के इंतज़ार में हैं, मगर गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। 11:30 बजे डिपार्चर टाइम रखा गया है कोटरी से, और रोड़ी पहुंचते इसको रात के 11-12 बज जाते हैं। तो दादू के आगे इसको रात पड़ जाती है। तो हम हुकाम बाला से इतनी सी गुजारिश रखते हैं इसके गाड़ी को एडजस्ट किया जाए, और जैसे पहले सुबह 9:30 बजे चलती थी उसको उसी टाइम पर 9:30 बजे चलाया जाए, ताकि मुसाफिर अपनी मंजिलों पर बखैर व खूबी दिन के उजाले में पहुंच सके। पूरा यार्ड जो है वो स्लीपर से भरा हुआ है। माशाल्लाह एक अच्छी पुरुम्मीद बात यह है कि यहाँ पर कुछ दिनों में इस यार्ड को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी ये तैयारी है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की तैयारी है बच्चा? सिंधियत बोर्ड। खैरियत से जा रहे हो? क्या है वहाँ पर आज? घूमने जा रहे हो? वाह वाह। तो दोस्तों ये हैं हमारी सिंधी सकाफ़त के रंग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। आ जाइए जनाब, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जनाब। ये सामने टिकट घर और टिकटिंग का अमल जारी है। दो सौ 13 आपका टाइम हो गया है, कोटरी से चल पड़ी है, तो उसके लिए इंटीमेशन बेल हो रही है। बारह बजकर 5 और आज के व्लॉग का पहला और इकलौता बल्कि आखिरी एक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूरे दिन में एक ही गाड़ी एक्टिव है, 213 अप और 214 डाउन। तो 214 डाउन यहाँ पर रात को आती है, लिहाजा आपके लिए ये सिर्फ एक ही एक्शन
इसी पे इक्तफ़ा करें। लीड पे GMU 154801। ये आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी, और माशाल्लाह मुसाफिरों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो कैप्चर करते हैं ट्रेन एक्शन 213 मोहनजोदड़ो पैसेंजर। अस्सलामुअलैकुम, कैसा आप? खैरियत? ठीक ठाक माशाल्लाह जी। आप कल्चरल डे में आज गार्ड साहब भी सिंधी लिबास बल्कि सिंधी कल्चर से मुज़य्यन 4 बोगीज़ पर यह मुश्तमिल रेक, जिसमें एक ब्रेक पावर वन, दोस्तों आगे 7 से बहुत ही ज़्यादा रश पड़ जाता है गाड़ी में, और ये 3 कोचेज़ बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। कम अज़ कम 5 या 6 का रेक होना चाहिए, क्योंकि ये इस सेक्शन की वाहिद गाड़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपकी सपोर्ट हमें जारी रहेगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच दें, और आल के ऑप्शन को चूज़ करें ताकि बर वक्त आपको हमारे व्लॉग्स दस्तयाब हो सकें। इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात किसी अगली स्टेशन पर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।